Okay. So, good morning, everyone. It is a privilege and really an honor for me because आपने जैसे बताया ना कि इस फर्म का इस जगह का जो इंश्योरेंस ही उतना बड़ा है, तो उस जगह पे आके खड़े होकर के 10 मिनट मिलना इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग फॉर मी एट लीस्ट, है ना? तो एंड दैट टू आके बैठना ही बड़ी अचीवमेंट है, बट आकर के बोलना भी और अपनी बुक के लिए बोलना, ये तो शायद कितने करोड़ों खर्च करने पड़ते तब मिलता मुझे, है ना? अब मिल रहा है। So my name is Prakash God and this is my first ever book, Reborn to Transform. मैं रीडर नहीं था, राइटर भी नहीं था कभी। आई बिलोंग टू अ प्लेस राजस्थान जोधपुर से। आई लिव्ड देयर टिल माई 12th स्टैंडर्ड, देन मूव टू चेन्नई फॉर 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स से जैसे रामदल्ला साउथ से वापस आ गए थे, तो फिर देन आई मूड बट आई डिड नॉट गो बैक टू राजस्थान। तो फिर आया अमिताभ बच्चन जी का कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात से। तो तो कुछ दिन की जगह वो नाउ दिस इज 8th ईयर रनिंग। आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती, बट अभी मेरे को तमिल आ गई थी, ठीक है, बट गुजराती आता है। लेकिन आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छा रहेगा कि आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन गुजराती नाउ, बिकॉज वहाँ पे जब गया था तो आई वॉज ओनली हिंदी मीडियम। तो वहाँ पे तो फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट क्लास में जाके बैठ गया था तो कुछ समझ में नहीं आया, तो घर पे आके ब्रदर को बोल दिया था कि आई एम गोइंग, मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँगा, कोई दुकान वुकान में नौकरी दिला दो मुझे। तो फादर नहीं थे मेरे और मदर थी, एंड मदर ऑल्सो सी एक्सपायर्ड इन आई मीन जब मैं 3rd ईयर 4th ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर में बोल दिया मेरे से नहीं होने वाला जी, ये अंग्रेजी काम मेरे से नहीं होगा, मैं हिंदी मीडियम चला जाता हूँ, कुछ करवा लो मेरे। बट देन हाँ कुछ चलता रहा एंड देन लाइफ फिर वो अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी तो आती थी बट हाँ हिंदी किसी को नहीं आती थी, ठीक है। तो तो इंग्लिश और तमिल फिर साथ साथ में पढ़ना शुरू किया, दोनों साथ साथ में सीखा, बोलना करना इंटरेक्शन और साथ में चलता गया। सो आई नो तमिल ऑल्सो, सो दैट्स एन एडवांटेज। एंड जैसे मैंने कहा 2-2.5 साल पहले मैं कुछ नहीं था, आई मीन नॉट रीडर नॉट राइटर। 2-2.5 साल पहले कुछ रियलाइजेशन, कुछ अवेयरनेस, लाइक मैं जब अपनी स्टोरी वापस से जा करके देखा कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। बिकॉज लाइफ में कई बार ऐसे मौके आए जब मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को जा करके भी सुसाइड कर लेना है, ठीक है। तो बस इतवार वेदर तो चेन्नई में भी घर छोड़ के एक बार भागना पड़ा था। बाकी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं मेरी भी। तो केरला के जंगलों में जाकर के कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज में रहना पड़ा मुझे। तो ये सब स्टोरीज है मेरी। तब मुझे लगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैं ऑलरेडी मेरे 3-4 भाई तो हैं, मेरे को भगवान ने पैदा ही क्यों किया इस फैमिली में, ज़रूरत ही क्या मेरी। एंड देन स्लोली ये कोरोना आया, कोविड आया, फिर भी चला, यार यही लाइफ है क्या, ये तो करते करते कितना 10-20-30 साल और तो खत्म। देन बैठे बैठे आया कि एवरीबडी इज बॉर्न विद सडन पर्पज। ऐसा कहीं मैं सोच रहा था पैदा क्यों हुआ, वर्ड नहीं मालूम था, पर्पज बाद में वर्ड ऐड हुआ कि ये पर्पज क्या जिंदगी का। तो वो करते करते द फर्स्ट थिंग, मैं एक सेमिनार में बैठा हुआ था, वहाँ पे पता चला कि आदमी की ज़िंदगी में 2 ही इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। एक दिन जो पैदा होता है इम्पोर्टेंट, और दूसरा जो वो पता चले कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मतलब उसको मैं, द टाइटल इज रीबॉर्न टू ट्रांसफॉर्म। एंड दिस टाइटल कम्स फ्रॉम, अगेन मैं साउथ में रहा तो वहाँ को अट्रीब्यूट करने के लिए इस टाइटल में जब बुक लिखने बैठा तो क्या टाइटल रखा जाए इसका। तो तिरुचि में एक टेम्पल है इन साउथ इंडिया, देयर इज कॉल्ड तिरुचिरापल्ली, राइट, सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है ना, ऐसा हिस्ट्री में है। आई मीन एंड तिरुचि में एक टेम्पल अभी मोदी साहब भी जाके आए थे, रंगनाथन भगवान का, वो सब जानते हैं बिकॉज पूरे इंडिया में सोए हुए विष्णु भगवान का वो अकेला मंदिर है। मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से थोड़े और किलोमीटर और जाते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर आता है जिसे राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है, ये हम पुष्कर में, मैं राजस्थान से आता हूँ, पुष्कर में जाना चाहिए सबको, एक ही मंदिर है। अब मुझे पता चला कि दूसरा एक और मंदिर है, ठीक है। तिरुचि में थोड़े किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे ब्रह्मापुरीश्वरर, ब्रह्मा जी का अलोन टेम्पल नहीं है, देयर इज ए स्टोरी बिटवीन ब्रह्मा जी, शिव जी एंड पार्वती जी, राइट, कुछ तो स्टोरी है, देयर इज ए हिस्ट्री और वेदर वट एवर यू कॉल। मैं उस टेम्पल को बिलीफ नॉट बिलीफ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, टाइटल के हिसाब से बोल रहा हूँ कि टाइटल हैज़ कम फ्रॉम देयर, बिकॉज वहाँ ऐसी मान्यता है, देयर इज बिलीफ सिस्टम इन दैट टेम्पल कि हूएवर विजिट वंस, हर मंदिर का होता है ना, ये मंदिर में जाओ तो पैसे मिलते हैं, फॉरेन जाने को मिलता है। तिरुपति टेम्पल में जाओ तो वहाँ पे, तिरुपति में गए ना मंदिर, तो वहाँ पे नहीं गए हैं तो जाना चाहिए, तो बाहर आता है तो वहाँ पे तिरुपति भगवान से ज़्यादा भीड़ होती है। उसमें गोल गोल घूमने के बाद में एक वेंकटेश्वरा, विमान वेंकटेश्वरा करके एक एरो मार्क लिखा हुआ होता है टॉप के ऊपर। इनको जिसने देख लिया एक बार फॉरेन जरूर जाएंगे, मान्यता है। मैं भी देखा था तो गया था, ठीक है। एक बार लंदन जाके जाने को भी मौका मिला था मुझे फॉर 2 वीक्स एंड माई प्रीवियस कंपनी।
वो मंदिर जब आई एम टॉकिंग कमिंग बैक टू तिरुचि में गया तो वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल। एक बार जिसने वो जहाँ पे ऐसा मान्यता लिखा हुआ, बड़े-बड़े अंग्रेजी, तमिल, हिंदी में सब लिखा हुआ है, एक बार जो विज़िट करेगा उसकी फेट, किस्मत विल बी रीरिटन। तो ब्रह्मा जी लिखते हैं ना सबकी किस्मत, तो वहाँ पे उसकी मान्यता ऐसी है। मैं भी एक बार गया था वहाँ पे, है ना? अब हो सकता है कि मेरी किस्मत लिखी जा चुकी थी उस दिन से, जब मैं गया था 20 आई डोंट नो व्हिच ईयर आई वेंट, आई फॉरगॉट द ईयर, बट लगता है कि उस दिन से मेरी किस्मत लिखी जानी शुरू हो चुकी थी और जाते-जाते मेरी किस्मत में किताब आई। बिकॉज़ आई वाज़ नेवर अ ऑथर रीडर, कुछ भी नहीं था। 2-3 साल पहले किताबें पढ़ना शुरू की। लोग क्या करते हैं ये जानने की, जैसे आप लोग थे तो दूसरी साइड में, मैं आप लोगों को तो नहीं जानता था, आप लोग मतलब दिस कम्युनिटी दुनिया की है, क्योंकि ये करते क्या हैं जो आगे बढ़ते हैं, और किताबें पढ़ते हैं। तो मैं भी पढ़ूँगा, 3-4 किताबें का टारगेट लिया था मैंने। तो फिर एक किताब पढ़ी थी मैंने, 10x रूल, 10 गुना कर लो अपने टारगेट को। मैंने 30-40 कर लिया, किसी को बताना नहीं था। जब ईयर एंड हुआ तो मैंने 50-52 किताबें खत्म हो गई थी, दूसरी ईयर फिर 60 हो गई थी। अब इस साल के भी 60 का टारगेट है। बट उसके साथ-साथ में किताब लिखने का भी अपॉर्च्युनिटी मिला कि अपनी स्टोरी को कैसे, जब पर्पज़ खुद को पता चला कि चीज़ें 2 बार होती है, एक बार तो एक्चुअली, उससे पहले कहीं हो जाती है अपने माइंड में। जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, ये माइंड आई थिंक ऑलरेडी आप सबने किसी न किसी माइंड में हो चुका, तभी तो प्रिपेयर होके सब आए हैं, राइट? मेरी नाउ एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग। माइंड पावर इतना है बिकॉज बोला जाता है कि आइंस्टाइन का भी दिमाग 5-10% ही यूज किया हुआ था जब वो आइंस्टाइन है। हम तो शायद 1-2% ही यूज करते थे, तो हमारे पास अभी भी 95% पोटेंशियल है अपने माइंड को यूज। Again, coming to my book, it's a practical guide. I'm claiming, and after 6 months, 7 months of being in the market, now based on the feedback what I'm receiving, this is no more a book now. This is a movement. Now, reborn to transform, and you have to get reborn to transform. I think in the book review meeting we had, I was just mentioning there is a neuro-linguistic programming (NLP). उसमें बोला जाता है there are 60 trillion cells, 80 billion neurons, right? उसमें वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, मीनिंग इतने चीज़ें चेंज हो रही है। 90 डेज में अपना ब्लड चेंज हो रहा है, 11 मंथ्स में अपनी सारे सेल्स चेंज हो रही है, बट हम अपनी थॉट्स, अपने बिलीफ सिस्टम को वहीं जड़ा के बैठे हुए हैं। एंड वही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या एटलीस्ट मैं नहीं बढ़ रहा था, बिकॉज मैं अपने बिलीफ सिस्टम को लेके बैठा हुआ था, अपने थॉट्स को लेके बैठा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा। So this book I'm talking about, one thing is about know your purpose, because जब पर्पज पैदा होता है आपका, because there is a foundation. आप जो भी गोल बनाते हो काम नहीं करता है, आप जो भी करते हो काम नहीं करता, because you don't have a purpose. एंड पर्पज को भी डिफाइन करने के लिए उसके नीचे रहना पड़ता है, जैसे मैडम ने बताया वैल्यूज। सो यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग योर ओन वैल्यूज, किसी और का नहीं है, ओन वैल्यूज, ओन गाइडिंग प्रिंसिपल। सो 2 स्टेप के ऊपर मैंने अपना न्यू रखा हुआ है, उसके ऊपर 3-4 पत्थर और रखे हैं, जिसमें एक तो था पैशन, एक पर्पज, एक मिशन, एक विजन। तो चारों ये बनाए मैंने फिर अपने लाइफ के, उसके ऊपर अपने गोल सेट करने शुरू किए। गोल भी कंप्लीट नहीं होते बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं रहता है, तो बिकॉज वैल्यूज एंड ग्राउंड, ये गाइडिंग प्रिंसिपल ग्राउंड में रहते हैं, उसके ऊपर आपके टास्क आते हैं गोल को थोड़ा तोड़ के करने के लिए, बट टास्क भी पूरे नहीं होते बिकॉज उसके बाद नहीं होते समथिंग कॉल्ड रिचुअल्स। रिचुअल्स इज समथिंग दैट वी डू डेली। तो ये दिस रिचुअल आई हैव मेंशन इन दिस बुक एज अ मैजिकल फार्मूला। EAGERSS is the formula name which I have mentioned in the book. And before that, बुक की डायग्नोसिस से शुरू होती है पर्पज फाइंड आउट करने के लिए। तो पर्पज कैसे फाइंड आउट किया जाए, अपने लाइफ को कैसे विद द नंबर्स यू हैव टू डायग्नोस करना है कि मैं कहाँ पे हूँ। एंड दैट मॉडल आई हैव गिवन एज ICME मॉडल, ICME मॉडल, दैट मॉडल ICME मॉडल, बट एक्चुअली इट इज C for cat, MEE, बट उसको प्रोनाउंस करने के लिए उसमें लिखा मैंने कि इसको ऐसे पढ़ो कि ICME मॉडल है वो। मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं डायग्नोसिस कर रहा हूँ। देन आई एम टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक ग्रोथ एंड सक्सेस। मैं एक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 एस्पेक्ट्स इन दिस बुक, विच जैसे मैंने कहा कि मैंने बुक पढ़ता हूँ बट आई डोंट रीड बुक्स, आई यूज़ द बुक्स। तो बुक रीड करने से नहीं फायदा होता जब तक कि उसको हम इम्प्लीमेंट ना कर लें। तो मैंने जब ये किताब में जो लिखा हुआ अपनी किताब में पहले इम्प्लीमेंट किया, एंड देन आई फाइंड डाउन दैट एक्सपीरियंस। So 8 aspects of life. The first one is always first one. बाकी का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लास्ट वन वाला ऑर्डर नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड लास्ट वहीं पे रहेंगे, बीच वाला आप ऑर्डर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वट एवर हेल्थ यू कॉल, हेल्थ फर्स्ट। सेकेंड, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि वो जरूरी है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि पैसा खुदा से कम नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है।
ठीक है। थर्ड वन इज़ द टाइम फ्रीडम। ये सब करने के लिए आपको टाइम फ्रीडम लाइफ में, ऐसा नहीं कि पैसे के पीछे ही भाग से जाओ, अपनी लाइफ, अपने पैशन, बिकॉज जो भी लाइफ मिली है, मैं अपने आप को 60-70 मान रहा था, सब इतना ही मानता है। दिस बुक इज़ मेनली फॉर द मिड करियर प्रोफेशनल, जैसे आपने सही बताया कि जो कोई भी लेवल पे है, बट मिड करियर मीन्स अराउंड 35 to 45, 50 की एज में, बिकॉज मोस्टली पीपल डाई बिटवीन द एज ऑफ 65 and 70, बिकॉज रिटायर्ड लाइफ एंड देन नो मोर पर्पज, नो मोर विजन, नो मिशन एंड विजन ऑफ लाइफ। मैंने अपनी लाइफ को भी सेट किया हुआ 100 ईयर्स के लिए। तो सभी को this is, I mean, mission, this is my, as I said, it's a movement to people start looking their life at the 100 वाला विजन अभी बना लो, and then start working backward, at least 100 है। उसके बाद अगर आप 20-20% भगवान को रिक्वेस्ट करके 10-20% बढ़ा लो, 110, 120, लेकिन मिनिमम 100 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम फ्रीडम। फोर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल, नॉलेज, विजडम, पावर, आइडियाज, जो हम अभी कर रहे हैं। फिफ्थ एस्पेक्ट इज अ फैमिली लाइफ। सिक्स्थ एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल लाइफ, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, पावर, ये सब भी होना जरूरी है। सेवंथ एस्पेक्ट इज योर रियल वर्क लाइफ। ये सब कहाँ से आने वाला है, बिकॉज वर्क विद पैशनेटली आपको करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, इट्स नॉट लीस्ट वन, ये दो बाउंड्री ऐसे बनाइए कि आपको दोनों के बीच में खेलना है। हेल्थ को फर्स्ट इज फर्स्ट, कुछ भी हो जाए हेल्थ नहीं छोड़ना। ये सब में से ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, ये दोनों बाउंड्री, लास्ट वन इज द स्पिरिचुअलिटी। And the spirituality I'm talking about in this book, again, there are 5-6 aspects. The first one is the faith. Second is evolution. In my view, what is spirituality? Your faith, your belief system is your spirituality. Your evolution, because we are human being. We are not human. We are human being, meaning you are always in the process of becoming human. So evolution is the spirituality. If you are evolving every day, you are spiritual. Third, E, energy. Maintaining your energy high by any means. By eating, we get energy. By exercise, we are getting energy. We are doing internal journey, meditation or whatever you do, you gain energy. So remain an energy zone is another aspect of spirituality. Then service to society, serving the people, because serving is, as you said, एक author का लिखा हुआ है कि the serving of humanity is the rent that we are paying for being on this earth. ठीक है, तो the fourth aspect is service, and the last, not the least, love and compassion is spirituality. So I'm talking about the 8 aspects of holistic growth and success within this part, and then I'm talking about first diagnosis, obviously, then holistic growth and success, and then I'm talking about the magical formula, EAGERSS. So that probably if time रहा तो बात करूँगा, और उसके बाद में some bonus tips, क्योंकि ये सब करने के लिए बोनस टिप्स मैं मेरी प्रेजेंटेशन जब भी रहती है तो उसमें बाई लास्ट एक स्लाइड रहता है कि टाइम बचता है तो उसमें बोनस स्लाइड हमेशा रखता हूँ इसके बाद, और लोगों को फिर याद नेक्स्ट टाइम पूछता हूँ क्या है, तो उनको खाली बोनस टिप्स याद रहता है, वो 2 घंटा कुछ याद ही नहीं रहता एक्चुअली। तो बोनस टिप्स इसमें भी दिया हुआ फिर मैंने, ताकि कुछ याद रहे न रहे, आपको बोनस टिप्स तो याद रहे कि कोई भी हैबिट बनानी कैसे करें। तो उसमें लिखा है मैंने 2 मिनट का रूल फार्मूला करो। जो चीज़ उस दिन नहीं कर पाओ, जो भी हैबिट है लिखने की, करने की, पढ़ने की, वॉक करने की, योगा करने की, उस दिन नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज सेड दैट 66 डेज तक आपको करना पड़ेगा। 21 डेज का फार्मूला नहीं है, 30 डेज का फार्मूला नहीं है, इट इज 66 डेज फार्मूला एज पर NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, नया पैटर्न बनने में मिनिमम 60, एक्टिवेट होने में मिनिमम 66 डेज लगते हैं। तो तब तक आप 2 मिनट डेली फॉलो करो। अगर 2 मिनट तो मिल ही जाएगा। अगर वो नहीं मिलता उस दिन, दूसरा बोनस टिप, तो कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव डे आप उसको मिस मत करो। एक दिन मिस कर दिया चलिएगा, नेक्स्ट डे मिस मत करो। वापस मिस कर दिया, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे मिस मत करो। चाहे वो वॉकिंग हो, जिस दिन बारिश आ गई कोई बात नहीं, 2 मिनट नहीं कर पाए वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मिस मत करो। इस तरह से मैंने काफ़ी इसमें बोनस टिप्स जो मैंने अप्लाई किए, जैसे आई का योगा है, सभी योगा सिखाते हैं, पर आँखों का योगा कोई नहीं सिखाता। तो वो लिखा है कि आपकी आँखों के लिए, बिकॉज वी यूज़ लॉट ऑफ दिस गैजेट्स एंड स्क्रीन, और उसके लिए हाँ राइट। तो ये सब अपनी किताब में लिखा है मैंने। एंड हाउ मच टाइम वी हैव, वी कैन टॉक अबाउट ईगर्स, अदरवाइज आई एम डन। Okay, so thank you so much.